उसने क्या किया, सभी बंदरों को नकली हार पहना दिया। बंदरियों को क्या किया, सभी बंदरियों को नकली हार पहना दिया। उसने सोचा कि जो कोई नवलखा सोने का हार पहनेगा तो सब बंदरियों को नाचते हुए दिखेगा। तो और इसमें हार भी सामने आ ही जाएगा, जब वो वाली बंदरिया भी आएगी जिस बंदरिया ने हार चुराया। तो इस प्रकार सब नाचने लगे, वो बंदरिया भी आ गई और इसमें जो हार पहनी है। तो इस प्रकार हार मिल गया। तो कह रहे
ना देखा। गुरुजी ने कहा हाँ सही बात है, कुछ दिन की जिंदगी बची हुई है। तो फिर गुरुजी ने कहा तुम लोग रो मत, एक काम करो, एक उपाय है मेरे पास कुछ मंत्र शक्ति है। तो मैं मंत्र शक्ति करके दूंगा, जो उसको पिएगा उस जल को वो मर जाएगा। लेकिन उसमें से कोई भी वो मंत्र जल को पीने तैयार नहीं था, ना पुत्र था, ना पत्नी थी, ना बच्चा था, कोई उस जल को पीने को तैयार नहीं था, क्योंकि कोई अपनी जान नहीं लेना चाहता था। गुरुजी ने कहा एक काम करो, कोई नहीं पीता है तो मैं पी लेता हूँ। गुरुजी ने पी लिया वो मंत्रित किया हुआ पानी, और गुरुजी तो जानते थे वो तो परीक्षा ले रही थी, उसको जताना चाह रही थी कि कोई नहीं है हमारे संसार में। गुरुजी ने पिया, कुछ नहीं हुआ, वो तो मन जल मन था। फिर देखा और फिर पता चला कि हाँ गुरुजी सही बोलते थे कि हमारी ना पत्नी है, ना हमारी पुत्र है, मतलब आत्मा ही मेरा सब कुछ है, कुछ भी नहीं। अब वो विद्यार्थी ने कुछ दिन जाके क्या किया, वन में जाके दीक्षा ले ली और दीक्षा अंगीकार कर ली। इस प्रकार आत्मा के प्रति रुचि रखो, पर पदार्थों के प्रति रुचि मत रखो। जो हम पर पदार्थों को देखते हैं, निज को नहीं देखा। आज तक हम अनादिकाल से पर को देखते आए हैं। अगर निज को देख लिया होता तो हम निस्वरूप है ना, निस्वरूप को देख पाते, क्योंकि आज तक आप ऐना को देखते आए। ऐना आपको धुंधला दिखा सकता है, लेकिन निस्वरूप आपको धुंधला नहीं दिखा सकता। इसलिए ऐना को तो अनादिकाल से देखते आए हो, शरीर को तो अनादिकाल से देखते आए हो, अब अपने निस्वरूप को देख लो। शरीर में दुख, आत्मा से सुख मिलता है, इसका ध्यान रखो, इसी का ध्यान करो, अपना कल्याण करो। निजपुर में रहने वाला सिद्धपुर पहुंच जाएगा। निजपुर में जो रहेगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, सिद्धपुर पहुंच जाएगा। क्योंकि हम इधर उधर जाने की तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन हमें जहाँ जाना है परमानेंट, वहाँ की तैयारी आपने की नहीं की तो आज से ही शुरू कर देना तैयारी, क्योंकि छोटी छोटी बूंद से घड़ा भरता है। अब छोटे छोटे नियमों से हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तो आज से ही हमने जो बताया कि 7 कर्तव्यों का पालन कैसे करना है, तो अपने 7 कर्तव्यों का पालन करें। अभी तक नहीं किया तो उसका प्रायश्चित लें, भगवान से कहें कि अभी तक मैंने नहीं किया 7 कर्तव्यों का पालन, तो अब मैं करूंगा और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त मैं करूंगा, और अवश्य 3 गुणों में मैं मोक्ष को जाऊंगा। क्या करूंगा मैं? 3 गुणों में मोक्ष जाऊंगा। इस प्रकार अपना समय कौन है दास?